तो आज की कहानी होने वाली है भिखारी भाइयों की, जो कि किस तरह से एक करोड़पति बनते हैं। चलिए देखते हैं आज की फुल स्टोरी। हे भगवान, तू हम पर क्या जुल्म उठा रहा है। 2 पल के लिए खाना भी नहीं दे पा रहा है हमें। आखिरकार हमने तेरा बिगाड़ा क्या है। अरे भाइयों, आ गया हूँ मैं लेकर खाना। आज मुझे भीख में अच्छे पैसे मिल गए हैं। चलो खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो भाई, तुम भूखे थे ना पिछले कल से। अरे तुम्हारा जब तक ये भाई जिंदा है ना, तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा भाई। अरे भाई, तुम्हें मिल गए क्या सच में पैसे? हमें तो कोई भूख भी नहीं दे रहा था यार। शुक्र है भगवान का, जो कुछ खाने को तो मिलेगा अब। हाँ भाई तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। अरे भाई, हाँ शुक्र है तुम्हें खाने के लिए कुछ पैसे तो मिल गए हैं। अब जाकर जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे छोटे चिंता मत कर, मैं भी लेकर आता हूँ, जल्दी चलता हूँ। अरे छोटे भाई, मैं भी जानता हूँ कि तुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन सब्र कर। कुछ ही पलों में बड़े भाई हमारे लिए खाना ले आएंगे। हाँ भाई जल्दी चलता हूँ, मेरे भाई भूखे होंगे। लेकर रात हो गया हूँ मैं कुछ खाने के लिए दुकान से। जल्दी चलता हूँ। बचाओ। अरे भाई कब आएगा भाई, भूख लगी है मुझे। अरे छोटी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। पता नहीं भाई कहाँ रह गया होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि भाई कभी भी लेट आए। लेकिन तू चिंता मत कर, तू यहीं रुकना। मैं अभी भाई को देख कर आता हूँ कि आखिरकार उन्हें देर कहाँ लगी है। ठीक है भाई जल्दी करो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं भाई। भूख लगी है। अरे भाई सब्र कर छोटे भाई, जल्दी ही खाना होगा हमारे पास। मैं अभी लेकर आता हूँ खाने को भी, और साथ ही साथ भाई को भी। तू यहाँ मेरा इंतजार करना। ठीक है भाई। यार पता नहीं कहाँ रह गए होंगे मेरे भाई। चलो देखता हूँ। उन्हें कभी तो यूं देर नहीं होती थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। बचा। अरे ये तो भाई है। अरे भाई क्या हुआ आपको? अरे भाई उठिए ना। छोटे मैं मरने वाला हूँ, लेकिन छोटे हमारे भाई, सबसे छोटे भाई को मत बताता मेरे बारे में, नहीं तो वो बहुत रोएगा भाई। अरे छोटे भाई ये ले, ये खाना खा ले मेरे भाई। अरे भाई बड़ा भाई कहाँ है, वो नहीं आए क्या? अरे नहीं मेरे भाई, उन्हें कुछ जरूरी काम था ना, इसलिए वो कहीं गए हैं। वो 3-4 दिनों में ही वापस लौटेंगे अब। अरे अच्छा भाई, वैसे उन्होंने खाना तो भिजा दिया, मुझे बहुत भूख लगी तो भाई बहुत अच्छा खाना है भाई। हाँ भाई हाँ, जी भर के खा ले मेरे भाई। छोटे भाई देख, अब तो हमारे भैया भी चले गए हैं, तो हम दोनों को ही भीख मांग कर गुजारा करना पड़ेगा। नहीं तो वो कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेते थे, इसलिए अब से हमें ही भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ भाई, लेकिन भैया आ जाएंगे ना कुछ दिनों में, तो फिर से हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अरे से हाँ भाई हाँ, आ जाएंगे भैया आ जाएंगे। बस कुछ दिनों के लिए तो मांगनी ही पड़ेगी ना। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, मांग लेते हैं भाई। तुम होना साथ में तो मांग लेंगे हम, वो काम भी कर लेंगे भाई। हाँ भाई हाँ, वैसे भी हमारे इस दुनिया में है कौन। अरे साहब रुकिए। अरे छोटे भाई गाड़ी है क्या? अबे क्या चाहिए तुम्हें? अरे साहब कुछ खाने को दे दो ना, बहुत दिनों का कुछ नहीं खाया है। हाँ सर कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। रुको देता हूँ तुम्हें खाने के लिए। अरे तुम लोग तो उसके भाई हो ना, जो रामू भीख मांगता था? अरे हाँ, हम उसी के ही भाई है। अरे वो मुझसे काम मांग रहा था, बोल रहा था सर मुझे कुछ काम दे दो, मैं भीख नहीं मांग सकता, भाइयों को मुझे पढ़ाना है। वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए काम करने वाला था भाइयों, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि वो मर चुका है। अरे क्या? अरे भाई हमारा भाई मर गया है, तुमने बताया नहीं भाई मुझे। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं नहीं चाहता था कि तुझे बड़े भाई की मौत का सदमा लगे। और उन्होंने भी कहा था कि छोटे को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएगा। भाई मैं अपने भाई को आखिर बार में नहीं देख सका भाई। मैं क्या करूँगा जैदी का भाई। ना छोटे ना रो मत, वो नहीं चाहते थे कि तेरी आंखों में आंसू आए, इसलिए उन्होंने ही कहा था कि छोटे को मत बताना। भाई बहुत याद कर रहा हूँ मैं भाई को। अरे साहब आप एक कृपा कर सकते हैं हम पर, हमें पैसे नहीं चाहिए साहब। पैसे का क्या करेंगे आखिरकार हम, हमें तो बस काम दे दीजिए साहब। हाँ कोई ना, दे देंगे तुम्हें काम। वैसे भी तुम्हारा वो भाई बहुत नेक इंसान था, उसे भी मैं काम देने वाला था,
कोई ना, वैसे भी मेरी फैक्ट्री है तो वर्करों की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। मैं तुम्हें काम कर दे दूंगा, लेकिन अच्छी तरह से करोगे ना? अरे हाँ हाँ साहब, हम जी जान कर लगा कर करेंगे। चलो तो चलो, बैठ जाओ गाड़ी में, चलो मेरे साथ चलो फैक्ट्री को। आ जाओ छोटे भाई। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, आपका बहुत कृपा होगी हम पर। अरे कोई बात नहीं है शुक्रिया की, ये तो मेरा फ़र्ज़ है मदद करना दूसरों की। अरे साहब का घर तो बहुत बड़ा है, उन्होंने यही बोला था मुझे आने के लिए। चलो पहुंच गया कहकर मैं, लेकिन साहब कहाँ होंगे? आवाज़ लगाता हूँ उन्हें मैं। अरे साहब, अरे साहब। अरे आ गया तो विजय, रुक रुक आ रहा हूँ। अरे आ गया साहब, लेकिन घर तो बहुत बड़ा है इनका। अरे विजय, अच्छा तू आ गया है ना? अरे हाँ साहब, मैं आ गया। हाँ हाँ अच्छी बात है, तो सफाई कर देना घर के अंदर की, ठीक है? और तेरा भाई दिनेश चले गया फैक्ट्री को ना, मैंने बोला था उसकी बात के लिए। अरे हाँ साहब, हाँ, आपने जैसा कहा था मैंने उसे फैक्ट्री भेज दिया, और आपने कहा था ना कि मुझे आपके घर में देखभाल करनी है, तो मैं यहाँ आ गया। हाँ तू सफाई शुरू कर दे अंदर से ना, और देखभाल तो तुझे पता ही करना है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊँगा यहाँ से, तो फिर तुझे ही देखभाल करनी पड़ेगी। और अच्छी तरह से काम करोगे ना तो एक दिन तुम मुकाम हासिल जरूर करोगे, बड़ा आदमी बनोगे। अरे हाँ साहब, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक बड़ा इंसान बनूँ। हाँ बन जाओगे मेहनत करोगे। अभी तो तुम अंदर जाओ और सफाई करो, बहुत गंदल गया है अंदर तो। ठीक है साहब, मैं अभी आपके घर को चकाचक कर देता हूँ, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। चलो यार, अच्छे से सफाई करता हूँ, साहब ने काम दिया था ना मुझे। अरे ये तो क्या ही बोलूं, यहाँ बहुत बुरा हाल है, देखना पड़ेगा। अरे ये कौन आया है? अबे सेठ, तूने इस बार का हफ्ता नहीं भिजाया हमें। अरे अरे कालिया भाई, माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भिजाने ही वाला था बस हफ्ता आपका, मुझे माफ़ कर दीजिए कालिया भाई। अबे कब भिजाएगा? तो तेरी वजह से मुझे आने पड़ा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुझे टपका कर ही जाऊँगा। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए कालिया भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अबे अगली बार से नहीं होना चाहिए था। चल पैसे दे दे मुझे मेरे। ये लीजिए ये लीजिए कालिया भाई, माफ़ कर दीजिए, और आगे से लेट नहीं होऊंगा मैं कभी भी, मुझे पता है आपका खौफ कितना है। अबे होना भी नहीं चाहिए था, कल ही मेरी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आया था, म्यूनसिपालिटी वाले उठा कर ले गए उसे। हा 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 हा। अरे क्या उस गरीब को आपने ही मारा था क्या? अबे गरीब नहीं, मेरे लिए वो कुत्ता था, कुत्ता बीच सड़क में चल रहा था तो कुचल दिया। अरे इसी ने ही मेरे भाई को मारा है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे मेरी मर्जी, अब मैं जा रहा हूँ, अगली बार से टाइम से पहुँचा देना हफ्ता। अबे इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे, रुक बे। अबे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो विजय तुम? अरे साहब, मैंने सारी बातें सुन ली है, इसी ने ही मेरे भाई को मारा था। अरे बेटे तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसका, ये बहुत बड़ा इंसान है, इसका पैसा ही पैसा है, बेशुमार ताकत है। तुम पुलिस के पास भी जाओगे तब ये छोड़ जाएगा, और तुम खुद तो मार नहीं सकते हो, इसकी बहुत बड़ी गैंग है बेटे। मुझे भी चाहिए साहब, मुझे भी पैसे और ताकत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अबे उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और इससे बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तभी तुम इसका मुकाबला कर सकते हो। हाँ साहब, हाँ, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि आखिरकार एक भिखारी क्या कर सकता है, मैं भी अमीर बनकर दिखाऊंगा। 6 साल के बाद जो हमारे भिखारी भाई होते हैं, आज वो 1 करोड़पति बन चुके होते हैं, उनके पास हर कुछ होता है जो वो चाहते थे, और आज वो अपने भाई की मौत का बदला भी लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अरे भाई, मैं तुझे यहाँ एक खास मकसद के लिए लाया हूँ, ये देख, ये जो बिल्डिंग है ना, ये आज से तेरी है मेरे भाई। क्या भाई, क्या बोल रहे हो तुम, ये मेरी बिल्डिंग है क्या? अरे हाँ भाई, हाँ, ये हमारा दोनों का घर है मेरे भाई, मैंने खास तेरे लिए लिया है। अरे भाई, तुमने बड़े भाई के जाने के बाद मेरी बहुत केयर की है विजय भाई, तुमने तो माँ बाप से भी बढ़कर मेरी रक्षा की है। बेशक मैं सौतेला भाई था, लेकिन तब भी तुमने मुझे अपनों से बढ़कर प्यार किया है विजय भाई।
अरे पगले, रुलाएगा क्या? अब रो मत मेरे भाई। अगर तू रोएगा ना तो मैं भी रो पड़ूंगा। वैसे भी तुझ पर ये पैसे क्या चीज है? तुझ पर तो मैं अपनी जान लौटा दूं मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा है कौन मेरे छोटे भाई? तू मेरा और मैं तेरा, हम दो ही है मेरे भाई। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो विजय भाई। ये पैसे तक कुछ चीज नहीं है, बस आप होना विजय भाई, और क्या चाहिए मुझे? अरे हाँ मेरे भाई, मैंने इस मकान मालिक के डीलर को भी बुलाया था। अगर वो आ जाए ना तो पैसों का लेन देन भी हो जाएगा मेरे भाई। हाँ भाई, आप कितनी खुशियाँ दे रहे हैं भाई। यह आपकी मेहनत की वजह से हुआ है जो आज हम इस मुकाम पर पहुँचे भाई, नहीं तो हम ऐसे नहीं पहुँच पाते। अरे मेरे भाई ऐसा मत बोल, तेरे साथ की वजह से ये ऐसा हुआ है और उन साहब की वजह से, तभी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। हाँ सही कह रहे हो भाई। अरे मुझे लगता है कोई गाड़ी आ रही है। अरे मुझे लगता है भाई आपका डीलर आ रहा है, वो देखो। अरे हाँ वही होगा, मुझे तो लगता है। अरे साहब, मैं आ गया। आप ही ले रहे थे ना ये घर, तो मैं कागजात ले आया साहब। अब मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ हम ही ले रहे हैं भाई। तो अबे तुझे शायद मैं जानता हूँ। तू वही गुंडा है ना, वही गुंडा जो कुछ समय पहले यहाँ का डॉन हुआ करता था। अरे साहब, कहाँ का डॉन? आपके आने के बाद तो मानो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। अब मेरी ना वो दहशत बची है और ना ही मेरे पास इतना पैसा। अबे साले, तू शायद जानता नहीं कि तूने जिस भिखारी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था ना, मैं उसी का ही भाई हूँ बे। क्या भाई, इसने कुछ ना तुम्हारे भाई को? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे भाई, वो तो मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और मैंने सेठ को तो धमकाने के लिए बोला था ऐसा। भाई मुझे लग रहा है ये सही कह रहा है भाई। हमारा भाई तो चला गया है, लेकिन इसे इसके भी बच्चे से जुदा मत करो भाई। ठीक है तो, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हे यारो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज करके हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह अपना स्पॉट बनाए रखिए और देखते रहिए शॉर्ट रेंज, आपका अपना चैनल।